प्रियांशु बाइक तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, वो भले खुद रुक जाए रात भर बाइक के साथ। भाई क्या लगती है ना वो। वैसे किसी ने ट्वीट करके तो इंडियन ऑयल ने बोला कि 95 में 10% इथेनॉल ही है, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट के थ्रू पता किया गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 116 राइड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एज आई प्रॉमिस, सीधे मुद्दे की बात पे आता है। नो टाइम वेस्ट और नथिंग। हर एक ब्लॉग के पीछे ना एक रीज़न होना चाहिए अपलोड करने का, टू गिव यू गाइज द अपडेट, है ना। तो फॉर दैट रीज़न दिस ब्लॉग इज़ सेम। तो अभी जो मेन रीज़न है मेरा रिकॉर्ड करने का, वो यही है कि आपको अपडेट देना। एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल गाइज कि आई विल लेट यू नो वेयर वी आर गोइंग टू। तो राइड का फाइनलाइज हो चुका है, सब कुछ मतलब इन प्लेस है अभी। तो राइड का सिनेरियो मैं बताता हूँ। इट्स गोइंग टू बी आई गेस 4 days राइड। तो ये है ना लंबी राइड होने वाली है, बट इट्स गोइंग टू बी ए लेस एक्सप्लोरर। तो राइड है ना मतलब ऐसी रहेगी कि जाना, टच करना, प्लेस घूमना जहाँ पे हम जा रहे हैं, और वहाँ से वापस आना। दैट्स ऑल। मैं ना मतलब आसपास के एरिया बहुत कम ही एक्सप्लोर कर पाऊँगा इस राइड पे, क्योंकि है ना अभी फ्रीक्वेंटली ना बहुत ज़्यादा राइड्स शेड्यूल्ड हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि ऑलमोस्ट 3 राइड्स प्लान्ड हैं अभी, तो जिसमें से फर्स्ट होने वाली है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ सोलो राइड। टू बी ऑनेस्ट अभी तक मतलब कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है, तो सोलो राइड होने वाली है ये। और आई विल बी दी ओनली वन ऑन बाइक, तो मैं ही जाऊंगा। और हम जा रहे हैं उदयपुर। सो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन का सीन ये रहेगा कि उदयपुर यहाँ से मेरे ख्याल से 650 किलोमीटर समवेयर है। तो उदयपुर की डेस्टिनेशन रहेगी। उदयपुर मिस कर दिया था क्योंकि रंजन और बाकी सारे फ्रेंड्स उदयपुर हो आए हैं अगस्त में। नहीं कि वो जुलाई स्टार्टिंग में हो आए थे, उनका प्लान बना था, एंड आई वाज द वन जो नहीं जा पाया था। बट उदयपुर इज़ मस्ट। तो ये जो राइड्स हैं, जितनी भी अपकमिंग राइड्स हैं, मेरा मन था उदयपुर जाने का, सो आई डिसाइडेड टू गो। तो मैं उदयपुर जाऊँगा, एंड 3 दिन की राइड होने वाली है। उदयपुर रहेगी, और उसके बाद मैं थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि आने वाली है उदयपुर की राइड 1 एपिसोड 1। तो उसमें आएगी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी थी। मैक्सिमम ऑफ यू गाइज न्यू दैट माई लेग गार्ड्स वर ब्रोकन। तो मुझे है ना थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। मैंने नए अभी तक इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि आई वॉज कन्फ्यूज़, क्योंकि मैं ना एक्सॉर के स्लिप स्ट्रीम के पीछे था कि मुझे एक्सॉर के स्लिप स्ट्रीम मिल जाते हैं कहीं भी। पर वो है ना आई गेस एक्सॉर ने ना डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। पुराने वाले प्रो तो अभी भी आ रहे हैं, पुराने वाले बहुत सही लगते था मुझे। उनका क्या सीन था कि वो थोड़ा ना ऊपर तक हैं, तो ना वो लेग का पोर्शन भी कवर करते हैं थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आपके पास नी गार्ड्स होते हैं ना, तो दोज आर कम्प्लीटली यूजलेस, वो आप नहीं पहन सकते क्योंकि उन बूट्स के ऊपर लेग गार्ड्स नहीं आएंगे। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि लूँ या नहीं लूँ। अगर एग्जॉस्ट स्लिप स्ट्रीम ले लूँगा तो मुझे लेग गार्ड्स मेरे वेस्ट हो जाएंगे, और फिर उन्हें लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्या हुआ? मैं तो बता ही रहा था बढ़िया सी चल रही है, स्मूथ सी चल रही है। ये ले, इसको रख ले, फिर उसमें व्यू बिगाड़ता है ये आगे। तो भाई है ना इसकी बाइक, मैं इसे पिक करने गया था तो ही मैंने बताया इसकी बाइक में है ना कि बाइक को अलग से स्मूथनेस सी आ रही है भाई, बहुत बढ़िया पिकअप वगैरह दे रही है। तो करा चला के देख। हाँ हाँ, तो चला के देखते हैं। आरसी पे बैठने के बाद नहीं याद आती भाई फिर कि आपकी बाइक कैसी चल रही है। भाई पंच तो बहुत कमाल दे रही है ये, वैसे जो भी कहो।
प्यारी चल रही है भाई। दूसरा जो सेकेंडरी काम था आज की राइड पे निकलने का था कि इसकी सर्विस करवाना। लास्ट राइड पे उसकी सर्विस करवा ली थी, तो अभी इसकी सर्विस पेंडिंग थी, मैंने आपको बताया था। तो इसको है ना हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट राइड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट राइड पे तो मैं सोलो ही होने वाला हूँ और अगली राइड पे जाएगा प्रियांशु भी साथ में, तो उसके लिए वो बाइक प्रिपेयर कर रहा है। तो जो डेट है ना, जो टाइम पीरियड है हमारी इस वाली राइड का, ये जो अपकमिंग राइड है उदयपुर वाली, इसका इसीलिए कम है क्योंकि मुझे जल्दी से जाके वापस आना है और फिर हमें नेक्स्ट राइड पे जाना है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसका वाला टाइम पीरियड शॉर्ट रखा है, और जो नेक्स्ट राइड होने वाली है वो थोड़ी एक्सटेंड करेंगे, वो थोड़ी लंबी रखेंगे 1 हफ्ते तक की। उसमें अच्छे से घूमेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। वो तो अभी टोटली नॉन डिस्क्लोज्ड है। तो उदयपुर वाली का तो ऐसा सीन है, मैंने आपको बता दिया है। जाएंगे उदयपुर, बढ़िया से घूमेंगे, आपको एक्सप्लोर कराऊंगा पूरा रास्ता, क्योंकि है ना भाई मुझे है ना फॉर श्योर पता है कि अब भी जो मौसम हो रहा है ना भाई राजस्थान में, दैट्स अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग मौसम हो रहा है। और वो दिखाना तो भाई बहुत ही ज़्यादा बनता है और मुझे खुद देखना है भाई। मैं ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उदयपुर जाने के लिए, बट फॉर सम रीज़न रंजन के साथ नहीं जा पाया। तो आई हैव डिसाइडेड कि कोई नहीं, हम लोग सोलो ही जाएंगे। एक राइड शेड्यूल्ड है उदयपुर वाली, दैट्स फाइनल। E20 के चक्कर में चली जाएगी मुझे लग रहा है। मैं अलग ही डिप्रेशन में चल रहा हूँ E20 को लेके। भाई क्या लगती है ना वो। वैसे मेरी वाली RC E20 सपोर्टेड नहीं है, 2022 मिड में ली थी मैंने, और वो मार्च का मेक है, तो फॉर श्योर वो E20 सपोर्टेड नहीं है। और मैं उसको लेके अलग ही डिप्रेशन में हूँ। E20 फ्यूज़ वगैरह जो अभी आ रहे हैं, एप्लीकेबल हो गए हैं सारे फ्यूज़ स्टेशन पे, तो उसकी टेंशन थोड़ी सी और हो जा रही है मुझे कि अभी मुझे नहीं पता कि बाइक कैसा बिहेव करेगी। अगर मैं बताऊं, अभी लास्ट वाली राइड पे मैं ना फरीदाबाद गया था ना प्रियांशु के पास में, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये का तेल डलवाया था, एंड भाई इट टुक ऑल ऑफ दैट फ्यूल। मुझे वापस आके फिर से 500 रुपये का तेल डलवाना पड़ा। तो इट वाज शॉक फॉर मी कि भाई इतना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन, और उसके चक्कर में इंजन वगैरह ख़राब होंगे तो वो अलग सी चीज़ें हैं भाई। बहुत सी कन्फ्यूज़न और चल रही है E20 को लेके, तो आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या होने वाला है। अब बाइक ले रखी है तो देखेंगे, जो भी रहता है तो देखते हैं। इस चीज़ को अभी थोड़ा सा हॉल्ट पे डालते हैं। E95 डलवा के चलूँगा, 95 ही फुल करवाऊँगा हर जगह। अब मुझे ये भी नहीं पता, काफ़ी जगह इंडियन ऑयल्स पे कंफर्म किया था किसी ने ट्वीट करके, तो इंडियन ऑयल ने बोला कि 95 में 10% इथेनॉल ही है। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट के थ्रू पता किया गया इंडियन ऑयल की रिपोर्ट्स में, तो इंडियन ऑयल ने कहा कि वो भी 20% इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं 95 में। सो इट्स टोटली कन्फ्यूजिंग। सब डरे हुए हैं भाई। अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी मतलब मैच करने हैं, और कंज्यूमर्स को भी खुश रखना है। किसी तरह झूठ बोलना है, किसी से तो झूठ बोलना है, या तो गवर्नमेंट से झूठ बोलना है या तो फिर कंज्यूमर से झूठ बोलना है, और आसान है कंज्यूमर से झूठ बोलना। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी कुछ भी नहीं पता भाई। बहुत ही कम क्लियरिटी है अभी इन सब चीज़ों को लेके कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में E20 को लेके। सो आई एम टोटली कन्फ्यूज। तो इस मैटर से अभी थोड़ा सा साइड होके चलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई। ईदर इट कुड बी मैं बाइक में E20 डलवा रहा हूँ, लॉस होगा तो अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आप कहाँ से देखोगे। ब्राज़ील वगैरह की टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सही में अलग अलग नोजल्स डिस्पेंसर्स हैं E20 के, E10 के, E7, E27 सबके। तो अगर आप फॉरेन स्टैंडर्ड्स मीट करने की कोशिश कर रहे हो तो कम से कम कंज्यूमर्स को तो रिस्क पे मत डालो कि कंज्यूमर्स का नुकसान ना हो। पर गवर्नमेंट हमेशा अपना फ़ायदा देखती है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को साइड में रखते हैं, वापस स्लिप स्ट्रीम पे आते हैं। तो स्लिप स्ट्रीम जैसे ही मिलेंगे या फिर कोई अच्छी डील मिलती है मुझे, तो मैं वो लूँगा बूट्स को लेके। तो अभी मुझे ना रंजन से उसके लेग गार्ड लेने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी जल्दी ले पाऊँगा कोई बूट। सो दैट्स गोइंग टू बी द प्लान फॉर नाउ। आराम से चलेंगे, वो राइड करेंगे। अभी इसकी सर्विस कराते हैं। इसकी सर्विस 1500 में इसकी सर्विस हो जाती है। अनलाइक माइन 3000 रुपये खर्च होते हैं भाई इसमें। क्यों कल मिलेगी? तो भाई अभी मिला है मैं डिनाइल। सर्विस नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी नीचे सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने मना कर दिया। कह रहे हैं कि कल मिलेगी, आप छोड़ जाओ। और प्रियांशु बाइक तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा,
वो भले खुद रुक जाए रात भर बाइक के साथ पर वो बाइक नहीं छोड़ेगा, तो बाद में ही कराएगा इससे अच्छा सर्विस आके। भाई ये रोड चेक करो, कितनी प्यारी रोड है। ये रोड है ना रेवाड़ी को बाईपास करके सीधा दिल्ली रोड पे ज्वाइन होती है, तो अच्छा खासा ये भी एक्सप्रेसवे सा बना रखा है। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, मैं लेजिटली बताऊं, अभी मौसम ऐसा चल रहा है, हल्की सी धूप, हल्की सी बूंदाबांदी, मतलब इस टाइप का मौसम चल रहा है। और इस मौसम में अगर आप नहीं घूमे तो भाई क्या ही घूमे। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग भी राइड में जाया करो भाई। अभी बाइक की सर्विस हो नहीं पाई है, राइड का अपडेट मुझे आपको देना था, जो कि मैंने दे दिया है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और अब है ना सीधा आपको मिलूंगा मैं उदयपुर के एपिसोड 1 पे, दैट इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग। वो राइड आप ज़रूर देखना, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने अभी सारी चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, जस्ट टू कीप अ फ्यू थिंग्स सरप्राइज फॉर यू, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें मिलें। तो दैट इज़ द रीज़न। पर जो भी रहेगा बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हो क्या प्यारा रोड और मौसम हो रहा है। So that was it guys। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गेट रेडी फॉर आवर नेक्स्ट एडवेंचरस राइड।